में एक ही चीज आएगी और वो ये आएगी कि निर्माण किसका हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपके कुछ आएगा नहीं स्थापत्य कला में। तो यहाँ पर एक तो कुंभा को कभी भी इंटरेस्ट युद्ध में नहीं रहा है, उसको हमेशा इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई वाली चीजों में रहा है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राजा है जिसको ज्यादातर इंटरेस्ट रहा है वो पढ़ाई लिखाई वाली चीजों में रहा है, इसलिए अधिकांश तो उसके काल में ग्रंथ बहुत ज्यादा मिलेंगे। इतना दुनिया भर के ग्रंथ है वो कुंभा के ही है, ठीक है। या फिर उसके दरबार में एक हाईएस्ट डिजाइन वाली चीजें मिलेगी, उसके काल में मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा। स्थापत्य कला तो हाईएस्ट डिजाइन, अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट बनाया गया है, अच्छा से अच्छा आर्किटेक्चर है, वो आपके कुंभा के काल का है। बाकी सारे राजा थे वो लड़ने में माहिर थे, लगभग युद्ध करने में। ये युद्ध को बाय चांस टालता रहता था, जब तक नहीं हो सकता था तब तक मित्रता करने का प्रयास करता था, ध्यान रख लीजिएगा। युद्ध इसका मोटिव, पहला उद्देश्य नहीं था, ठीक है, पहला मोटिव नहीं था। महमूद खिलजी को उसने 3-4 बार पराजित किया है और हर बार उसको छोड़ दिया है कि भाई तू जा, अब तेरे राज करना, तू मेरे सुखी रहने दे, ठीक है। वो महमूद खिलजी है वो गधे की पूछ है साला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कभी हांडू को ले आता है, कभी वो जीजा को ले आता है, साले को ले आता है और इस तरह रोज का लड़ता रहता है। बाकी ये कभी युद्ध करता ही नहीं, महाराणा कुंभा कभी युद्ध नहीं करता। तो हाईएस्ट उसने ध्यान दिया वो स्थापत्य कला पर दिया है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली 2-3 चीजें बनाई हैं, एक तो महल उसने बनाए, एक किले उसने बनाए और एक नेक्स्ट आगे बनाए वो मंदिर बनाए, ठीक। तो ये 3 चीजें वो कुंभा द्वारा बनाई गई है। इसमें सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर किया वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तो स्तंभ बनाया जिसको अपन कौन सा स्तंभ कहते हैं, विजय स्तंभ, याद तो होगा लगभग आपको, ठीक है। इसको और क्या नाम दिया जाता है, विष्णु स्तंभ या गरुड़ ध्वज स्तंभ, ठीक है। किस स्मृति में बनवाया था, सहारनपुर विजय की स्मृति में, मालवा विजय की स्मृति में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसको पराजित करने के उपलक्ष्य में, महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में। टोटल मंजिलें कितनी है, 9, ठीक है। उसमें अल्लाह शब्द कौन से मंजिल पर खुदा हुआ है, तीसरी। ऐसी मंजिल जिस पर लगभग मूर्तियां नहीं है, अच्छा, भारतीय हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश इसको किसने कहा था, या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इसको किसने कहा था, है? ये संग्रहालय किसने कहा था, मूर्तियों का संग्रहालय, अरे किसने कहा था, हाँ तो किसने कहा था, यही तो पूछ रहा हूं। संग्रहालय किसने कहा था, मूर्तियों का संग्रहालय, दशरथ शर्मा ने, राइट है, संग्रहालय दशरथ शर्मा ने ही कहा था। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर किसने कहा था, GH ओझा ने कहा था। ओझा अ से अजायब घर है, ठीक है। और हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। ये पूरा है वो आपके विजय स्तंभ है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपके इसमें और अतिरिक्त कुछ आता नहीं है। 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा है। उसके जस्ट सामने एक मंजिल बनाई गई थी या फिर एक और स्तंभ बनाया गया, उसको क्या नाम दिया गया, कीर्ति स्तंभ बनाया गया। बनाया किसने, जैन जीजा बघेरवाल ने। किसकी स्मृति में बनाया, आदित्यनाथ योगी नहीं आदिनाथ नहीं तो फिर आदित्यनाथ योग हो गया तो योगी उस समय में चला जाएगा। योगी भी जानेंगे कि साला मैं इतना कब से फेमस हो गया कि कुंभा भी मेरा बना के चला गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आदिनाथ ने, वो जैन कीर्ति स्तंभ, कितना मंजिला, 7 मंजिला, कितना फीट ऊंचा, 76 फीट ऊंचा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 2 बनाया था। एक वहां पर बहुत ज्यादा फेमस आपके स्पेशली बनाए हुए वो आपके मंदिर बनाए हुए हैं, और वो तब मंदिर बनाए जब उनकी बेटी की शादी हो रही थी। बेटी कौन है, रमाबाई, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ाकू है, मतलब उड़ती है तब से एक ही काम करती है, क्या काम करती है आपके, पढ़ना, बाकी और कोई काम नहीं है। इसलिए उसको वाक ईश्वरी कहते हैं। वाक का मतलब जिसकी जीवा पर सरस्वती विद्यमान है उसको वाक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिसकी वाणी में सरस्वती बसती है उसको वाक कहते हैं। तो वाक ईश्वरी कहते हैं उसको, और इसीलिए एक नाम है वो वागीश्वरी नाम है। कौन सा नाम है, वागीश्वरी नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। विवाह हुआ है वो मंडलिक का राजा, स्पेशली गिरनार का राजा, गुजरात का राजा है। गुजरात के राजा का नाम है मंडलिक। क्या नाम है, मंडलिक, ठीक है। उससे उसका विवाह तय हुआ है, और बेचारा वो युद्ध करने आया भी है, शादी भी करने आया है, वहां से बहुत हिम्मत करके शादी करने आया है, ठीक है। क्योंकि ऐसी इंटेलिजेंट छोरी होती है वो मानती नहीं है, ठीक है। और बाय चांस वो कॉल भी करे तो प्रश्न पूछना शुरू कर देती है, चंपानेर की संधि कब हुई थी तो फिर बेचारे छोरे के लिए विशेष प्रॉब्लम हो जाती है। छोरे को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट होता नहीं
ही नहीं है, ठीक है। छोरा पढ़ता है तो इसीलिए पढ़ता है कि उसकी शादी हो जाए, बाकी छोरों को पढ़ने में 99% इंटरेस्ट नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लड़कियों को पढ़ने में जबरदस्त इंटरेस्ट होता है, तो वो दिक्कत है, वो प्रश्न पूछने लोग जाते थे। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो यहाँ पर आया, एक थोड़ा काला बहुत ज्यादा था तो इसलिए वहां से भगा दिया, कालिया तू भाग्य होकर के। और कहा जाता है कि उसका जो शादी ब्याह था वो प्रोग्राम ही पूरा अधूरा रह गया, ठीक है। जब प्रोग्राम पूरा अधूरा रह गया, कुंभा ने 2-3 बार उसकी कोशिश भी की कि कहीं इसकी शादी करवा दे, ठीक है। कई 2-3 राजकुमारों को बुलाया भी सही स्पेशली कि ये राजकुमार है, ये यहाँ का राजकुमार है, तू इससे शादी करना चाहती है तो कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो साली वही दिक्कत थी उसके साथ में, वो संगीत शास्त्र की महान ज्ञाता थी। जो बागेश्वरी है, रमाबाई है, वो संगीत शास्त्र की बहुत जबरदस्त ज्ञाता थी, संगीत बहुत ज्यादा जानती थी। और ऐसी कंडीशन में वो सुरों के बारे में प्रश्न पूछती थी, ठीक है, कि सा सुर कब ऊंचा होता है, सा सुर कब नीचा होता है। अब बेचारा लड़का जिसने पहली बार सा सुर सुना होता है, उसको क्या मतलब कि ये सासुर नीचा होता है ऊंचा होता है, उसको क्या मतलब, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो बेचारा जवाब नहीं दे पाता था, और वो इसी को परिपूर्णता मानती थी कि इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये तो वनवास में रहने लायक है, ये तो मेरे काबिल है ही नहीं हो, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसने किसी से शादी नहीं की, इस रमाबाई ने किसी से शादी नहीं की। लास्ट में कुंभा ने पूछा कि तू किसी से शादी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, तो रमाबाई ने ना बोल दिया कि मेरे लेवल का आज तक कोई बड़ा ही नहीं है। इसलिए मैं शादी करूंगी ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। अब बेटी घर पे बैठी है तो उसकी जीविका के लिए कोई न कोई देना पड़ेगा, मतलब कोई परगना वगैरह देना पड़ेगा। अपड़ भी होते हैं तो खेत दे देते हैं, ठीक है, अपने पास खेती है। तो एक तो आई के नाम का खेत दे देते, एक पप्पा के नाम का खेत दे देते, 2 भटके दे देते छोटे छोटे। अब दिक्कत यह है कि राजा है वो, तो उसके पास में कई सारे राज्य है, छोटे छोटे परगने, ठीक है। तो उसने कहा जाता है कि इसको परगना दिया। अब हाईएस्ट आय कहां से होती है, उदयपुर को या मेवाड़ को हाईएस्ट आय किससे होती है? अरे हाईएस्ट इनकम किससे हो रही है पूरे मेवाड़ को? ये लो, किस माइन से हो रही है? जावर माइन से। भाई बाकी खेतर में आप 5 रुपए का मरसा कमाओगे और वो बेचोगे तो इनकम थोड़ी होगी। चांदी निकलने से, सोना निकलने से इनकम हो रही है। तो हाईएस्ट इनकम किससे हो रही है? जावर माइन से। रमाबाई से कुंभा ने कहा चलो नई शादी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा परगना है जिसको तू चाहती है या फिर नेक्स्ट आगे तेरे लिए जीविका गुजारने के लिए होगा, मैं उसको तेरे नाम से कर देता हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत ही ये मानना पड़ेगा। कोई एक भी परगना, गोगुंदा बड़े बड़े परगना थे, एक भी नहीं लिया, सीधा जाके बेटी वो वही बेटी कहाँ पर? जावर माइंस। और एक परगना उसको दिया गया जिसको जावर परगना कहते हैं। कौन सा परगना कहते हैं भाई आपके? जावर परगना। उस समय की हाईएस्ट धनवान अगर लेडी कोई रही है तो वो यही रही है। कौन रही है आपके? रमाबाई रही है, ठीक है। जावर माइन से भयंकर सोना चांदी बहुत जबरदस्त निकली, उसके समय में बहुत ज्यादा निकली। पैसों का अथाह भंडार रहा उसके, हमेशा दरबार में बहुत ज्यादा पैसा रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि उसने यहाँ पर जावर माइंस में एक फेमस मंदिर बनाया जिसको रामा स्वामी मंदिर कहते हैं। रमाबाई उसका नाम था, तो उसी के नाम पर एक मंदिर बनाया गया और उसको रमा स्वामी मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? रमा स्वामी मंदिर। तो ये लेडी ने बनाया है, राम भगवान के नाम पे नहीं है, रमा मंदिर है उसका नाम, मूल नाम है वो, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर अपन जाते हैं तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है रमा मंदिर, RAMA मंदिर, तो अपन उसको यही पढ़ना है राम मंदिर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम वाला भी यही पढ़ता है कि जावर में प्रसिद्ध राम मंदिर किसने बनाया था, यूं तो वो राम मंदिर नहीं है बल्कि उस बाई के नाम पर है, रमा मंदिर है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो बनाया वो रमाबाई ने बनाया। किसने बनाया? तो कभी भी जावर का राम मंदिर आ जाए तो भी वो रमा मंदिर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि वो मंदिर स्पेशली बनाया वो रमाबाई ने बनवाया। इसके बाद में कहा जाता है कि उसके जो भी पैसे आए थे, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था, पैसा इकट्ठा करने के लिए उसका विवाह करवाना है तो एक दीवान को नियुक्त किया था। दीवान का नाम क्या था? वेलका। कौन सा था भैया आपके? वेलका। और वेलका के पास इतना ज्यादा पैसा आया, इतना ज्यादा पैसा आया, शादी ब्याह टल गया, तो उसने कहा कि इससे भी मंदिर बना दो। फिर कौन सा मंदिर बने थे? 27 देवरिया, 27 जैन मंदिर बने थे। और उन जैन मंदिरों को एक साथ क्या कहा गया था भैया आपके? 27 देवरियों को और क्या कहा गया था? श्रृंगार चवरी का मंदिर। क्या कहा गया था? श्रृंगार चवरी का मंदिर। तो एक कर वसूल किया था, उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए कर वसूल करते थे पहले राजा। सजना है, मेकअप करना तो भी कर होता था, ठीक है। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, आप तो जेब से खर्ची करनी पड़ती है। तो कहा जाता है कि रमाबाई के लिए स्पेशली कर वसूल किया, श्रृंगार चवरी, और उसी का एक मंदिर बनाया जिसको श्रृंगार चवरी का मंदिर कहते हैं। वही आपके 27 देवरियों का मंदिर है। तो ये नेक्स्ट है वो आपके कुंभा के काल में ही है। एक बाण माता मंदिर नष्ट हुआ तो उसकी जगह वापस बदनौर का मंदिर या बाण माता का मंदिर
मंदिर या कुशाल माता का मंदिर फिर बनवाया है। तो ये तो इसके मेन चीजें हो जाती है, मंदिर और आपके इसका हो जाता है। उसने कुछ दुर्ग भी बनाए, ठीक है। और दुर्ग कौन कौन सा, पहला दुर्ग कौन सा बनाया था उसने? कुंभलगढ़। किसके नाम पर? कुंभल देवी। कहाँ की थी? झालावाड़, ठीक है। गागरोन की रहने वाली थी, हाटापाटी में थे, ये पहले ही मैंने कहा था। हाटापाटी में इधर से कौन दिया था? लाला मेवाड़ी। अब तो खतरनाक देकर आए थे, और एक छोरी बोली थी उसको ले आए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके गुरु का नाम क्या था इस कुंभल देवी के? रैदास, ठीक है। और कहा जाता है कि रैदास के पास ज्यादा रहना चाहती थी, इसलिए रैदास को यहाँ पर बुलाया तो सारे लोगों ने अपमान किया था। तो इसको दूर रखने के लिए एक और नया मंदिर बनाया गया था, जिसको कहा जाता है कुंभल देवी, यानी आपके स्पेशली कुंभलगढ़ दुर्ग, और उसी में कुंभल देवी का मंदिर, जाली रानी का मालिया महल वगैरह सारे उसने बनाए, ठीक है। 2-3 दुर्ग इसने और बनाए सिरोही में स्पेशली, एक बासंतीगढ़ दुर्ग है, एक अचलगढ़ दुर्ग है, एक मचान दुर्ग है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तीनों दुर्ग वो सिरोही में ही है, बासंतीगढ़, अचलगढ़ और कौन सा भी आपके मचान दुर्ग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता था वो आपके कुंभा था, ठीक है। तो ये इसकी मेन है वो स्थापत्य कला। इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, बाकी सारा मैंने लिखवा दिया। हाँ, कुंभा की स्थापत्य कला लिख दीजिएगा।